हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और मैं नए साल के लिए आपसे हर बार बात करता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए मोटिवेशनल थॉट में कुछ बताने वाला हूं। नए साल के नई उम्मीदों के साथ आप पूरे जोश के साथ काम करें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं से न्यूज़ तो आपके लिए गुड निकल के आ रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर के जरिए है या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए है। तो मैं ये कहूँगा कि तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। अपने आप पे शक नहीं करें, फोकस करके कंपटीशन की तैयारी करते रहिएगा। जी हाँ, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला आप सबके लिए, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपके लिए, आपकी हाईली डिमांड पर और आप सबकी नाराजगी को दूर करने के लिए मेंस्ट्रुएशन। पंजाब पटवारी एंड पीएससीबी पेपर और पीपीएससी के लिए मेंस्ट्रुएशन शुरू करवाऊंगा और ऐसे गारंटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनसे सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा। जी हाँ, इन सीरीज को देखते रहें और नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स हो सकता है कि आपके पड़ोसी या अड़ोस पड़ोस में रहने वाले के जरूर काम आएंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक ऑथेंटिक न्यूज आप तक आए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही, इनके नोटिफिकेशन भी आप तक आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही बेल को आप दबाएंगे तो लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा। जी हाँ, एक छोटा सा इशू आ रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जब भी लाइव क्लास होती है हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप अपने काम करिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, जहां आपने सब्सक्राइब किया था गिल्ज मेंटोर को, वहां वापस से बेल को दबा के देखिएगा, वापस से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ, अगर फिर भी नहीं आता है तो एक काम करें, आपके यूट्यूब के अंदर ना नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने देखना वहां पर एक साइड में आपको दे रखा होगा, जैसे कि मैं यूं कहूं कि सब्सक्रिप्शन, ठीक है, फिर उसके साथ में नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन या मैसेज के अंदर हर बार नोटिफिकेशन आता रहता है। जी हाँ, वहां चेक करना नहीं भूलें और आप अवश्य डेली के लेक्चर्स जरूर देखा करें और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम शेयर करना है, क्योंकि मुझे मेंस्ट्रुएशन पे मैक्सिमम टाइम लाइक और मैक्सिमम टाइम व्यूज मिलने चाहिए। जी हाँ, इससे यार हिम्मत मिलती है, आपके लिए ना काम करने के लिए और भी पावर मिलती है। जी हाँ, ठंड का मौसम है, थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। मैथ्स पाठशाला में बेसिक मेंस्ट्रुएशन से हम लोग हायर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसा आपको सबको पता है, मैं बेसिक्स करवाऊंगा पहले, फिर मैं धीरे धीरे आपको हायर पार्ट की तरफ ले जाऊंगा। जी हाँ, इतनी गहराई में ले जाऊंगा जहां आपको खूब आनंद आएगा। जी हाँ, इसके साथ बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप एंड मैंने आपको इंस्टाग्राम ग्रुप के लिंक दे दिए, वहां आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको डेली जो भी हमारे पीडीएफ होते हैं, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर होते हैं वो हम डेली आपको भेजते हैं अर्ली मॉर्निंग, ताकि आप आसानी के साथ अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकें। जी हाँ, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि आपको अगर राजस्थानी भाषा सीखनी है, हरियाणवी भाषा सीखनी है, तो पर्टिकुलर ग्रामर पढ़ने से हरियाणवी नहीं सीख पाओगे। आपको क्या काम करना पड़ेगा, उस एनवायरमेंट में ढलना पड़ेगा, उस माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ग्रुप है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मैसेजेस वीडियो नहीं भेजा जाता, सिर्फ रिवाइज स्टडी के। जी हाँ, तो जैसे कि आप सबको मालूम है, क्लास की शुरुआत से पहले एक मोटिवेशनल थॉट होती है और ये थॉट बहुत अच्छी है। यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस, यानी आपको अपनी फेलियर से ज्यादा सीखना है बजाय की कामयाबी से। जी हाँ, हम लोग फेल होते हैं, 4 सब्जेक्टों की बात करें जिसमें आप फेल होते हैं, वहां से सीखिए। डोंट लेट इट स्टॉप यू एंड फेलियर बिल्ड कैरेक्टर। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि जो फेलियर होता है, देखिए हम कह देते हैं कि फेल हो गए, यही हमारी बिल्डिंग एक दिन बन जाती है धीरे धीरे। जी हाँ, तो अच्छी बात है, सीखनी चाहिए। चलिए बेसिक्स लेवल से शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में बता दिया। देखो, ट्राइंगल्स के बारे में फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा। ट्राइंगल क्या है, इसके बारे में आपको समझना होगा। ए क्लोज्ड फिगर, मेरे साथ लिखने की बात करें, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाई, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाई 3 साइड्स, इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। राइट, अब बात मैंने आपको बता दी थी कि ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर आपको इसके वर्टेक्सेस भी चेक करने हैं। ठीक है, यहां तक साइड की बात करें तो पहली साइड होगी AB, दूसरी होगी BC और तीसरी होगी CA। देयर आर 3 साइड हो गई। अब इसके बाद में बात करें तो एंगल A हो गया, फिर एंगल B हो गया और एंगल C हो गया। जी हाँ, इसके साथ बताना चाहूंगा कि जो मैंने ज्योमेट्री की क्लास शुरू की है वो मैं इसके ऑल्टरनेट चलती रहेगी वो क्लासेस, आप उन्हें भी देखना नहीं भूलें और प्ले लिस्ट में आप जरूर वहां चेक कर लिया करें। ठीक है ना, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप जब चिंता करते हो तो मुझे घबराहट पहले हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180।
अगर बात करें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी 60 60 60। अब इससे हम कैसे पहचानेंगे ट्राइंगल्स कितने टाइप के हैं? सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो जब भी आपको ट्राइंगल का क्या दिया जाता है, या तो ट्राइंगल का आपको बेस दिया जाएगा और इसके बाद में ट्राइंगल की आपको क्या दी जाएगी, हाइट जी। और आपको अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये वाली हाइट है, ठीक है, तो ये वाली हाइट नहीं होती। हाइट हमेशा क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है जी हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना, ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई से आप फॉर्मूले में ऐसे आंसर्स नहीं निकाल पाओगे जी हाँ। जहां तक बात आती पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल देखो मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों चीजें बताता चलूंगा। इसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, पंजाबी में भी आप समझ जाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, हमें ये बताया जाता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये बात कह दूं कि चलो मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि मैंने ये इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया, अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि भी राइट एंगल है। भाई राइट एंगल है तो इसकी कम से कम कोई पहचान तो होनी चाहिए हमें, हम ये प्रूफ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि राइट एंगल 90 डिग्री का है, अगर इसी बेस पे मैंने एक ट्राइंगल यूं बना दिया, ये लीजिए ये मैंने बना दिया ए बी सी, अगर मैं ये भी 90 कह दिया, अब आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की एक थ्योरम होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जी हाँ। पाइथागोरस का मतलब क्या होता है जी, आप समझ सकते हैं, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जी हाँ। अब इन दोनों के स्क्वायर की बात करें, जब आप प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनिस के इक्वल होना चाहिए, तो वह आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा जी हाँ। ये आपको अवश्य ध्यान रख लेना है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 3,4,5, अगर इसकी बात करें तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब यानी एक बात यहां से और भी निकल के आती है। एक बात कैसे निकल के आएगी, जरा मैं इस फिगर को यहां बना के बता देता हूं आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 1% का। आपको बहुत आसानी के साथ मैं टीच करने वाला हूं और बहुत आराम से समझते चलना जी। आपने कह दिया कि ये भी हाइपोटेनिस है, देखो अगर यहां राइट एंगल बनता है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर राइट एंगल के अंदर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस है तो हाइपोटेनिस ऑलवेज इज ग्रेटर देन टू अदर टू साइड्स, ठीक है। तो इसलिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल बात सही है? तो हाइपोटेनिस हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। बेस यहां पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन किया तो ये 25, ये कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 9 जी हाँ। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे 25 इज इक्वल, इन दोनों को प्लस किया 25, इसका मतलब इसका हाइपोटेनिस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनिस इज इक्वल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब यानी पेपर में आपको क्या काम, देखो ये सबसे बड़ी बात है कि ये थ्योरम कहां अप्लाई होती है। ये थ्योरम वहां अप्लाई होगी जहां पर आपको 2 साइड्स दे दी जाए और थर्ड साइड आपसे पूछ ली जाए जी हाँ। इनमें से क्या होगा, 2 साइड्स आपको दे दी जाती है, तीसरी पूछ ली जाती है, तो तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। लेकिन बहरहाल हम लोग क्या कर रहे थे यहां पर, मेंसुरेशन की बात करें तो ट्राइंगल के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, एक तो बेस और दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा, हाइट जी हाँ। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको याद क्या रखना है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आई हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ए बी सी, गाइस ये हो गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इसका एरिया निकालिए, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप याद रखेंगे 1/2 बेस कितना हो गया 8 और हाइट कितनी होगी 4, इसे कैंसिल करेंगे 4, तो इज इक्वल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है जी हाँ। मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है जी हाँ, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ नोट्स बनाएंगे। अगर आप घबरा गए तो इसका मतलब आप लोग क्या डरपोक हो, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बाद में बढ़ते हैं नंबर 2 पर। अब अगर बात आती है, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था सर जो आप पाइथागोरस थ्योरम करवाते हो इसको हिंदी में क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बंधु, इसको हिंदी में कहते हैं जी हाँ, आप नोट कर सकते हैं बोधायन, ठीक है।
इसको बोधायन, ठीक है, ये कहते हैं बोधायन सूत्र। ये बोधायन सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके बढ़ूंगा। आगे काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहीं से निकल के आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। पेपर में कभी कभार आपको इस तरह का एक फिगर दे दिया जाता है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। पिछले पटवारी पंजाब के ऑल पेपर को कंसीडर करता हुआ मैं आपको काम करवाऊंगा। अब यानी इस पे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर इसको भी इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। जी हाँ, अब आपको अगर ये मान लीजिए कि मैं बाय द वे अगर इसको डी बना देता हूं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जी हाँ, आपको बेस इंटू क्या निकालना पड़ेगा, हाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल पहले कहते किसे हैं, आपको कैसे मालूम चला भी रेक्टेंगल है। जी हाँ, रेक्टेंगल का मतलब होता है इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में एक बराबर होती हैं, एक समान होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। घबराए नहीं, मैं अलग से बताऊंगा। ये तो एक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के आ गया, इसलिए मैंने आपके सामने इसकी चर्चा की है, ठीक है। अब यानी जो मेन क्वेश्चन था मेरे प्यारे बंधुओं, वो मेन क्वेश्चन ऐसा था कि पेपर में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको टीच करूंगा वैसे ही आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। बिल्कुल हौसले के साथ करते चलें। बेसिक्स अगर आप समझ गए तो कभी भी क्वेश्चन में कहीं अटकोगे नहीं, मेरी गारंटी आपसे। जी हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक फिगर है, अगर मैं यही रेक्टेंगल को मॉडिफाई करके बना दूं, पेपर में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ट्राइंगल का एरिया बताएं। जी हाँ, ट्राइंगल का एरिया, जैसे मैं कहूं कि एबीसी का एरिया, तो आपने कहना 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप सबको याद हो गया, मेरे साथ रिपीट करेंगे फॉर्मूले, तभी आपको याद होंगे। जी हाँ, अब यानी कुछ पॉइंट्स निकल के ऐसे आ जाते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल के बीच में अगर मैं इस तरह से मैंने एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ले लिया। सो व्हाट यू हैव, दिस इज ओ बी ओ, तो बी ओ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या काम कर दिया जाए, पूछा जाए कि बी ओ की लेंथ बताएं, इस बी ओ के बारे में बताएं, तो जब भी आपको बी ओ की लेंथ निकालनी होगी तो आपको क्या करना होगा, बेस इंटू क्या करेंगे आप लोग, हाइट अपॉन बेस इंटू ये क्या मैंने परपेंडिकुलर था, माफ करना, अपॉन में हाइपोटेनिस। जी हाँ, अगर आपको तीनों साइड दे दी जाए, जैसे मान लो कि ये 3 दे दी गई, ये 4 दे दी गई और ये 5 दे दी गई, और आपसे x पूछ लिया जाता है, तो x इज इक्वल आप क्या लिखेंगे, यहां पर बेस कितना है, ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर कितना है 3, और आपके पास हाइपोटेनिस, तो आप कह सकते हैं कि 4 × 12 अपॉन में 5, तो 5 दूनी 10.4। तो आई थिंक इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही जानदार, शानदार, मलाईदार होंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो मैंने तरीका बताया, शॉर्ट तरीका। अगर मान लो यही क्वेश्चन को मैं अगर मॉडिफाई करके मैं ऐसे दे दूं, मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एंगल ए पे राइट एंगल बन रहा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर ले लिया डी। मैंने जैसे आपके सामने लिखा कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है, मैंने 4 लिखा और ये मैंने 3 लिखा था, ठीक है। मैंने ऊपर वाले फिगर को थोड़ा टेढ़ा करके लिख दिया है। आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है। जी हाँ, अगर बात करूं तो यहां पर जो किसी भी लाइन के ऊपर, मैंने कल भी बताया था और इससे पहले भी मैंने समझाता रहता हूं, अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कोई भी परपेंडिकुलर है, तो ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर अपने क्या बनाएगा, दोनों तरफ क्या बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है। और कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी बिंदु है, इस पे ऊपर बनने वाले एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यानी अगर ये देखो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इसको डिवाइड करेगा। जी हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि आप इसको इस तरफ और इस तरफ 90 डिग्री का मतलब होगा 2.5 और 2.5 के बेस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होता, लंबा होता। मैंने इसलिए आपको शॉर्ट तरीका बताया है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और हम ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने यहां पर लिखा, मेरे सामने क्वेश्चन नोट करिएगा, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल एट 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज आल्सो 16 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना, तो आपको क्या काम करना है, देखो ट्राइंगल कोई भी बनाया है आपने, व्हाटएवर जैसा भी है, आप इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपने यहां पर राइट एंगल बनाया, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, हालांकि ये फिगर सही नहीं बना है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये आपने बना दिया। अगर आप बेस कहेंगे 16 है, 12 है,
एंड आपके पास जो हाइट है वो कितनी है, आपके पास 16 है। तो मैं अगर इसका कोई नाम दे दूं, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया XYZ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं XYZ, तो आप लिखेंगे 1/2 बेस इंटू क्या लिखेंगे, हाइट। 1/2 बेस कितना है मेरे पास 12 इंटू हाइट 16, में कैंसिल करूंगा 6, तो कितना हो गया 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाता एरिया। अब नंबर 2 की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं। नंबर 2 पर ट्राइंगल आ जाता है, इसके बाद में आइसोस्केल ट्राइंगल। जी हां, आप नोट करने की कोशिश करेंगे कि आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको सबसे पहले डेफिनेशन जानना होगा। हम अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसे कहते हैं समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक हो। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, सम में नहीं होता समान, द्वि में से होता है दो, बाहु में नहीं होता भुजा, जिसकी दो समान भुजाएं होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। ए ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, नोट करें, जी हाँ नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 साइड्स यानी मैं आपको शॉर्ट में लिख के बताऊंगा, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से ए बी और सी, तो मैं ये कह दूं कि अगर ये इसकी दोनों साइड क्या है, लंबाई में समान है, हम इसे क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल कहेंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक इसके बारे में जान लेना है। जी हाँ, अब अगर मैंने आपसे, चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पिछले साल एक एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया था, वो इस तरह का क्वेश्चन था आइसोस्केल ट्राइंगल पर। यहां पर क्या कर दिया उसने, दे दिया कि एंगल बी है वो है आपके पास 65, कितना है 65 है, और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताएं कि एंगल ए कितने डिग्री होगा। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको जानना होगा कि जब भी आइसोस्केल ट्राइंगल हो, समद्विबाहु हो, उसके बेस पर बनने वाले एंगल, ठीक है, तब मैं ये कह दूं कि बेस पर बनने वाले ऑन द बेस्ड एंगल आर ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपको याद रखना है, ऑलवेज सेम होते हैं। जी हाँ, अगर ये भैया 65 डिग्री है तो ऑब्वियस बात है ये भी कितना आएगा, 65 आएगा। अब ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है मेरे प्यारे बंधुओं, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180। जहां तक ए की बात करें, हमें फाइंड करना है, ये हो गया 65, ये हो गया 65 इज इक्वल 180 डिग्री। सो व्हाट वी कैन से दैट हमारे पास कितना हो गया, इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये होगा 180 माइनस में 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आपके पास आंसर आ जाता है। जी हाँ, ये इस तरह के बेसिक्स तरीके के क्वेश्चंस हैं। मेरा उद्देश्य ऐसा है, मेरा तरीका ऐसा है कि अगर आप बेस समझ गए तो आप हायर टाइप के क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं। और मैंने देखो एक ट्रायल बताया था ट्राइंगल का, मैं एक ट्राइंगल सिंपल पे कम से कम 25 तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बना के दिखा दूंगा। लेकिन बात यहां पर यह नहीं आती कि आप कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, तरीका यह है। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, और मैं आपको जो बताऊंगा और मैं इससे गारंटी करता हूं कि सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा। जी हाँ, चलिए अब आपको क्या समझना है, ये अपने आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में समझा। जी हाँ, अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यही आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करें, पेपर में अगर आपको आइसोस्केल ट्राइंगल आ गया ए और बी एंड सी, ये आपके पास क्या एक ट्राइंगल है। जी हाँ, मैं अगर कह दूं कि आपको इसका एरिया निकालना है, देखो एरिया निकालना है ना गाइस, जब भी आपको आइसोस्केल ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आती है फॉर्मूले की बात। फॉर्मूले देखो 2 से 3 तरीके के फॉर्मूले अलग अलग आपको दिए जाते हैं, बट मैं आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं तो आपको एक सिंपल सा तरीका समझाऊंगा जिससे कि आप अपना आंसर कुछ ही सेकंड्स में निकाल पाए। जी हाँ, 3 तरीके के 4 तरीके के फॉर्मूले इसके हम यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा b/4, इसके बाद में ये रूट है, अंदर ध्यान रखना, ये लिखा मैंने 4a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब मुझे ये बात बताओ, जिन्होंने मैथ पढ़ा है, बीटेक पढ़ा है, नॉन मेडिकल पढ़ा है, जिनका थोड़ा इंटरेस्ट है, उनको तो ये समझ में आ गया कि हम ए किसे मानेंगे, बी किसे मानेंगे। लेकिन कई आप में ऐसे होंगे कि जिन्होंने मैथ का सपना लेते ही उनको बुखार हो जाता है, तो उनका हाल क्या होगा, सोचो जरा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के फॉर्मूला बनाकर आपको याद करना पड़े। फॉर्मूला मैं आपको यहीं रिपीट करवा दूंगा, ए और बी और सी, ये एक मेरे पास आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब अगर मैं इसके बीच में मैंने इस प्रकार से एक मीडियन ले लिया, तो मैं ये कह दूंगा कि ये इसका परपेंडिकुलर हो गया पी, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि अगर देखो ये साइड क्या है, छोटी बी,
ये वाली साइड भी क्या होगी, छोटी बी। और मैंने अगर इसको पूरी को a माना था नीचे, तो भैया ये क्या हो गया अपने पास a/2, यानी आधा आधा हो गया, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि b और c टोटल 10 सेंटीमीटर है, इसके बीच में ये परपेंडिकुलर, तो 5 इधर और 5 इधर। जी हाँ, आप एक साइड को भूल जाइए, आप ये सोचिए कि मेरे पास इस प्रकार से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब अपने जो साइड क्या निकालते हैं, अब देखो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए पी और बी। ट्राइंगल ए पी बी के अंदर हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसका बेस क्या है। इसका बेस है प्यारे बंधु a/2। ठीक है, बेस का मतलब हो गया बीपी। अब अपने देखें परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल सीधी ऊंचाई। ठीक है, एपी, तो एपी हमें क्या है, निकालना है इसका। एपी हमें क्या करना है, निकालना है इसका। जी हाँ, अब इसके बाद में इसका हाइपोटेनिस क्या है, यानी मैंने कहा था राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस कहते हैं। ये होगा अपने पास ए बी। तो मैं ये कह दूं कि ए बी अपने पास कितना है मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे पास है बी। जी हाँ, जब भी अपने पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना, यहां पर क्या अप्लाई करना था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर, फिर अपने क्या अप्लाई करते, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनिस हमने किसे माना, जी हाँ, यहां पर हो गया मेरे पास ए बी का स्क्वायर, बेस हो गया मेरे पास, यानी बेस हो गया मेरे पास, ऊपर चाहे मैं लिखूं ना लिखूं, बीपी का हो गया, बीपी का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर हो गया, मतलब इसका लंब जो ऊंचाई है वो हो गया मेरे पास एपी का स्क्वायर। ये देखो, ये तो अपने पास हो गया बी का स्क्वायर, हम इसे क्या मानेंगे बंधुओं, ए बाई अपॉन का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में ये हमें क्या करना है, निकालना है। जी, हमें इसको एक्स स्क्वायर माना तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये मेरे पास बी स्क्वायर आया। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर और 2 दूनी 4 प्लस में क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया। जी हाँ, ये बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इस एक्स को चाहे आप एपी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या निकालना था, हमें एक्स का स्क्वायर निकालना था। एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो हम ये लिख सकते हैं बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। जी हाँ, आप यहां तक समझ गए होंगे। समझ गए तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, भैया एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पूरे का पूरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर अपॉन में 4 बन गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इसका एलसीएम करोगे तो ये बन जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर अपॉन में 4, माफ करना जरा 2। जी, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा 2, क्योंकि ये रूट हमने निकाल लिया। जी हाँ, ये हमारे पास एपी का फॉर्मूला हो गया। आप इससे समझ गए होंगे, आई होप। अगर ये समझ गए तो एक लाइक बनता है यार, एक लाइक तो बनता है यार। मैं चाहता हूं कि एक लाइक आप मेरे लिए जरूर होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो प्यारे बंधुओं एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, ये क्या निकाला है आपके लिए, ये निकाला है हाइट। तो ये हमने क्या निकाला है, हाइट। किसकी हाइट निकाली है, ये हाइट निकाल दी हमने आइसोस्केल ट्राइंगल की। तो ये हम देखो, मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा हूं पहले बनते कैसे हैं। ये तो इतना काम मैं आपको करने के लिए दूंगा नहीं, आप घबराएं मत, भी सर तो बड़ा उलझा रहे हैं। ये हाइट, अब देखो अगर आपने ये हाइट निकाल ली, मैं अगर बात बताऊं भी, मान लो कि आपने ये निकाल लिया, एरिया बताना है, तो एरिया दोनों का जो ये एरिया होगा वो एरिया दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दैट इज सिंपल, दैट इज सिंपल। जी, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। ऐसे कभी भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, अब यानी इसके बाद में नंबर 2 पर बात करते हैं। अब अगर मान लो कि मैंने यहां पर जो ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल मैंने क्या लिया था, ए पी और बी लिया था। जी हाँ, मैंने आपको लिखा, मैंने इसकी मान लो मैंने हाइट निकाली। अब मैंने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं कि 1/2 मेरे पास है, बेस अपने पास कितना था, a/2 था, हाइट अपने पास कितनी निकल के आई बंधुओं, 4b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 2, यही था ना। जी हाँ, ऐसी स्थिति में अब आपको क्या काम करना है, अब आपको काम ये करना है, पहले बाहर आपके पास a हो गया, नीचे हो गया 4। अब आपके पास क्या हो गया, नीचे हो गया 4, और एरिया आपको निकालना था दोनों तरफ का, यानी एक तरफ और दोनों। कैसे, यहां पर वापस से समझा रहा हूं। देखो भाई, आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये इस तरह से लिया था ABC, और ये मैंने लिया था P, ये मैंने लिया था a/2, ये लिया था a/2, इधर था B, इधर था B। अपन ने ये वाली हाइट निकाली है, ये वाली हाइट निकाल दी, तो देखो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, तो दुगना होगा ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 हो गया कि नहीं हुआ।
अब यानी मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4b² a² अपॉन में 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि भैया यहां पर, अरे यार, a अपॉन में 2 दूनी 4, देखो 2 और 2 दूनी 4, इधर क्या बचा आपके पास 4b² माइनस में a²। ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बना कहां से है, यहां से फॉर्मूला बना है एरिया निकालने का। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, जी हां, आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन आपको क्या काम करना है, मैं कभी भी ऐसा मेथड आपको नहीं दूंगा कि आप इस तरह से कंफ्यूज होकर इसका आंसर निकालें। या तो देखो डायरेक्ट आप याद रख लो, ठीक है। अब आपको बी के बारे में पता चल गया, बी के बारे में पहले पता चला कि नहीं चला, ठीक है। जब भी आपको बी हो, इसका मतलब बी लेनी है आपने क्या, कॉमन साइड, और ए आपने लेना है इसका बेस। बस आपका आंसर आ गया, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, मेरे पास बेस हुआ बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। जी हां, आइसोस्केल ट्रायंगल का बेस कितना है मेरे पास, 10 हो गया। जी हां, मैंने कहा कि भैया इसकी जो कॉमन साइड है, ठीक है, जो इसकी कॉमन साइड है, जो अदर साइड है, वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखो ए का मतलब हो गया, ये लीजिए भाई, कितना हो गया 4। अब आपने क्या कर देना है 4, बी का मतलब आपके पास देखो कॉमन साइड क्या होगी, ये बड़ी, ये लीजिए बेस हो गया भैया 10, ये 8 और ये 8, तो आपने क्या कर देना है 8 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस में आपने ए का मतलब क्या कर देना है 10 का स्क्वायर कर देना है। आप जब इसको 10/4 लिखेंगे, और ये आप क्या लिख सकते हैं 4 × 64, यह हो गया आपके पास 100। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 4 चौके 16 और 25 और 1 26 माइनस में 100। जी हाँ, इससे थोड़ा और आगे निकलेंगे तो आप लिख सकते हैं 4, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 156 हुआ। अब 156 का स्क्वायर रूट, हालांकि पेपर में ऐसी स्थिति नहीं आती कि आपके डेसिमल्स में आंसर चले जाएं, लेकिन मैंने आपको एक आंसर दिया है, एक प्रेडिक्टेबल आंसर दिया है कि ऐसे आपको अप्लाई करना है। अब आप क्या समझ गए, चलिए आइसोस्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, मेरे साथ रिपीट करिए, a अपॉन में 4, रूट में क्या लिखेंगे 4b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कहां से बना और क्यों बना जी। इसके बाद में आता है नंबर 2, ठीक है, हाइट निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया। और ऐसी स्थिति के अंदर पेपर में बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार रिपीट करूंगा मैं, कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर एक बात निकल के आती है, पिछले साल पटवारी के पेपर से पहले एक कॉर्पोरेशन का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया यार, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। जी हां, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, चलो मैं इसको यूं लिख देता हूं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का उन्होंने एरिया पूछ लिया। देखो आइसोस्केल का मतलब ये हो गया, तो हमने राइट बना दिया। राइट का मतलब देखो फर्क कुछ नहीं पड़ा, फर्क हुआ है क्वेश्चन की, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज पे। हम ये कह सकते हैं कि इसकी 2 साइड बराबर कर दें तो ये साइड बराबर हो गई भैया, ये भी अगर ए है तो ये ए और ये कौन सी साइड होगी बी, ठीक है। डिफरेंस बस इतना सा है, आपने यही समझना है। इसका एरिया निकालना है तो हम तो ट्राइंगल मानेंगे ना, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, ये होता है ट्राइंगल का एरिया। जी हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि दोनों साइडें बराबर है, देखो जितना बेस है उतनी इसकी हाइट है, ये बात समझ में हुई कि नहीं हुई आपके बता दीजिए मुझे। देखो जितना बेस भी ए है तो हाइट भी ए है, तो ऐसी स्थिति में a इंटू ए लिखेंगे। अब a इंटू ए लिखेंगे तो आपको ये बात का अच्छे से एहसास होगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या बन गया, a² अपॉन में 2 बना कि नहीं बना। जी हाँ, बना कि नहीं बना, अगर बना तो प्लीज आप जरूर इस बात को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि b की वैल्यू, ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं b की बात करूं तो मेरे पास हो गया b² इज इक्वल, मैं क्या लिख सकता हूं a² प्लस में a²। जी हाँ, तो ये अपने पास क्वेश्चन ऐसे भी निकल के आ सकता है कि 2a², या हम कह सकते हैं कि √2a। तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट इनके आंसर्स इस तरह से निकाल पाएंगे। पेपर में यही आपको पूछा जाएगा, तो यार यही पूछा जाए ना तो बस आपने फटाफट से दोनों हाथ छोड़कर अपना काम कर देना है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बंधुओं, आज के सेशन में सिर्फ मैं आपको 2 ही ट्राइंगल बताऊंगा, यानी ट्राइंगल बताया, आइसोस्केल बताया। इसके बाद में मैं आपको इसी प्रकार से, यानी मैं कल बताने वाला हूं आपको स्केलन ट्राइंगल, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये सारे के सारे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने करना है। मेरे पास एक ट्राइंगल था इस प्रकार से, समझ लो पहले क्वेश्चन को।
ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। और ये ट्राइंगल है इस प्रकार से, मैंने इसको किस नाम से क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, और मैंने इसको डी दे दिया, और मैंने ये कह दिया कि भैया ये मेरे पास कितना √2 है। अब √2 है तो आपको क्या बताना है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल, साइड ऑफ ए ट्राइंगल बतानी है। अब आप में से जिन बंधुओं को पता है, जिन लोगों को पता है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा कि पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। पैरामीटर मतलब परिमाप ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का परिमाप कितना निकल के आएगा। भाई परिमाप तो तब निकालोगे ना जब आप पर्टिकुलर साइड निकाल लोगे, आप ये प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूस है यहां पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको परिमाप निकालना होता है ट्राइंगल का, तो आप लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बिकॉज तीनों साइड इसकी बराबर आप मान सकते हैं, जी हाँ। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वहां पर √2 है, तो मैंने अभी आपको जस्ट प्रूफ क्या करके बताया था, ऊपर यही बताया था ना, ए बी भी ए होगा, ये भी ए होगा, और एक तरफ आपके पास क्या होगा, सी ए की बात करें तो ये √2a होगा, जी हाँ। अगर ये होगा तो आप ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब भी आपको ऐसी स्थिति के अंदर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि √2 इंटू ए, और फिर आप क्या लिख सकते हैं कि 2 प्लस में ए, ये आपके पास परिमाप निकल के आएगा, यानी इसका पैरामीटर निकल के आएगा। अब पैरामीटर निकल के आ गया तो आपको जब भी ट्राइंगल की ऐसी स्थिति में साइड निकालनी है तो यहां पर आपने पैरामीटर लिखना है, ठीक है, यहां पर पैरामीटर लिखा, और अपोन में आपने क्या लिखना है कि 2, ठीक है गाइस, और रूट में 2, और यहां पर हो गया √2 + 1। ऐसी ये छोटी छोटी बातें यार सीखने वाली हैं। आपने ये कंसेप्ट नहीं समझा होगा और ना ही आपने किसी बुक में देखा होगा, आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। मैक्सिमम टाइम यानी आपको शेयर करना है। मैं आपको ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनसे एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा। जी हाँ, थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा और सतर्क भी रहिएगा।